हाँ, अब हम देखेंगे चैप्टर 35 का जो 483 सेक्शन बीएनएस का स्पेशल पावर टू गिव बेल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट सेशन रिगार्डिंग बेल। ठीक है, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मैटर में बेल दे सकती है, लेकिन उसकी कुछ प्रो एंड कॉज है, कुछ उसकी कंडीशन है। पहला सब सेक्शन 1 हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चैप्टर 35 हम शुरू कर दिए हैं, और उसमें एक बार मैं आपको रिकैप जल्दी से मार देता हूँ। उसमें बेल का प्रोविज़न आपका 478 टू 483 है, जिसमें हम ऑलरेडी बेल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो होती 480, एंटीसिपेटरी बेल, ये तीनों पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल पावर ऑफ ये अभी मैं शुरू किया हूँ 483। ठीक है, इसी में 483 सब क्लॉज 3 है, जिसमें कि चाहे जिस भी कंडीशन में आपको बेल मिली है, ये बेल यहाँ पे कैंसिल की जा सकती है 483 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ शुरू करते हैं सबसेक्शन 1। सबसेक्शन में 1 में लिखा है एनी पर्सन कस्टडी में होगा तो उसको रिलीज ऑन बेल हो सकता है। कस्टडी एंड रिलीज ऑन बेल। ठीक है, एंड ऑफेंस इज नेचर। ठीक है, वो उसको रिलीज किया जा सकता। ऑफेंस किस नेचर का होगा? यदि ऑफेंस इन नेचर ऑफ 480 सब क्लॉज 3 के नेचर का होगा। ये जो ऑफेंस है, इसमें 7 ईयर और मोर की सज़ा हो सकती है इन अपराधों में। ठीक है, आप बेल ले सकते हैं, मतलब मोर ग्रीवांस अपराधों में। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे अपराध नहीं है ये, वो बेल देने का प्रोविज़न आपको पता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है 10 ईयर 7 साल से ऊपर या 10 साल के अपराधों में जो है उसकी सुनवाई होती है। ठीक है, तो जो 480 सब क्लॉज 3 है, इसमें 7 साल उससे ज़्यादा, और ऑफेंस अंडर चैप्टर ऑफ 6, 7, 17 ऑफ बीएनएस और अबेटमेंट। ठीक है, मे बी सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस कॉन्स्पिरेसी। इन सब में ये जितने भी हैं जो नेचर, जो 480 सब क्लॉज 3 वाले हैं, जो ऑफेंस अंडर, इसमें आपको बेल दे सकती है। बेल दे सकती है कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अगर दे भी सकती है और उसके अलावा उसको सेट असाइड भी कर सकती है। ठीक है, इम्पोज एनी कंडीशन। पहले बात को जो बेल देगी, सॉरी पहले बेल देगी तो इम्पोज एनी कंडीशन, कुछ भी कह सकती है कि आप डेली आके थाने में साइन करेंगे, डेली सुनवाई में आएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर बेल। ठीक है, बेल के लिए कुछ भी कंडीशन लगा सकती है। उसके अलावा यदि पहले से बेल मिली है आपको तो उसको सेट असाइड भी कर सकती है। मैं इस पे केस लॉ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेल देने की पावर हाई कोर्ट के पास है वो उसकी डिस्क्रिशनरी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। केस लॉ है प्रशांता कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी एंड दीपक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। में दोनों केस लॉ देखूंगा कि यदि वो ये पहले तो बेल दे दिया होगा तो कोई इम्पोज कर देगा कंडीशन, कोई भी इम्पोज कर सकता है बेल के लिए। बेल पहले से मिली है तो उसको सेट असाइड भी कर सकता है, या बेल की कंडीशन को मॉडिफाई भी कर सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, ठीक है, जो भी मान लीजिए आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने बेल दे रखा है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको कैंसिल भी कर सकता है। इम्पोज बाई मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट ने कोई आपको बेल दे रखा है तो उसको सेट असाइड भी कर सकता है, बदल भी सकता है। कौन बदल सकता है? मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन ने भी बेल दे रखा है तो हाई कोर्ट उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने यदि बेल दे रखा है तो उसको कोर्ट ऑफ सेशन इन दोनों को बदल भी सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और हाई कोर्ट भी बदल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, अब इसमें दो प्रोविज़न दिया है, इन दो प्रोविज़नों को देखते हैं। एक नहीं, दो प्रोविज़न है इसमें सेक्शन 1 में। पहला प्रोविज़न क्या होता है? ये एक्सेप्शन होता है।
ठीक है, कब जब भी आपको कुछ भी लिखा मिले वो एक्सेप्शन माना करिए। ठीक है, कह रहा हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ग्रांट बेल टू पर्सन ऑफ क्राइम। ठीक है, ग्रांट बेल टू पर्सन फॉर क्राइम। किस टाइप के क्राइम का? मान लीजिए कोई क्राइम एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है, और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, आजीवन कारावास हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो। आपको पता ही है कि 10 ईयर या उसके ऊपर के जो अपराध हैं, यदि ये लोग सुनवाई कर रहे हैं बेल के ग्रांट की, ठीक है, तो इन दोनों मैटरों में नोटिस भेजी जाएगी किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए, हम ऐसे बेल इसको नहीं देंगे। ठीक है, और यदि नॉट पॉसिबल होगा बुलाने लायक, अगर उसको बुलाने लायक पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि विद रीजन ऑफ राइटिंग। ठीक है, रीजन ऑफ राइटिंग रखना पड़ेगा कि आपने पीपी को क्यों नहीं बुलाया ग्रांट ऑफ बेल की हियरिंग कराते समय। ठीक है, अब दूसरा प्रोविजन देखते हैं। ठीक है, सिर्फ सेक्शन 1 में हमने देखा कि वो बेल दे सकता है, उसके पास पावर है, लेकिन प्रोविजन लगा दिया, अपवाद लगा दिया है। ठीक है, पहला प्रोविजन कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन एक्सक्लूसिव ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन पीपी साहब को बुलाओ। ठीक है, अब दूसरा प्रोविजन कहता है, प्रोविजो का मतलब होता है कि जो एक ऊपर सेक्शन पढ़े हैं उसका अपवाद। आप बेल दीजिए, लेकिन ये आपको कंडीशन इम्पोज हुई है। जैसे ग्रांट करते समय बेल, अगर आप पहले में जो बेल ग्रांट हुई थी उसमें पीपी साहब को बुलाया गया था, ग्रांट ऑफ बेल, अब भी जो बेल होगा उसमें भी पीपी साहब को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सीरियस नेचर का क्राइम है, 65 सब क्लॉज 2 एंड 70 ऑफ BNS, ठीक है, ये है आपका 12 ईयर से ऊपर के बच्चे नीचे के बच्चे का रेप, और ये है आपका 18 ईयर्स के नीचे के बच्चे का गैंग रेप। ठीक है, इन दोनों मैटरों में अगर बेल की हियरिंग कर रहे हो और बेल देना है तो शैल गिव नोटिस, शैल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नोटिस, पीपी साहब को नोटिस देंगे विद इन 14 डेज ऑफ नोटिस। 14 डेज के अंदर, जब आपको रिसिप्ट हुआ वो नोटिस, बेल की नोटिस रिसिप्ट हुई, उसमें 14 दिन के अंदर आपको नोटिस देना है पीपी साहब को कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि ये रेप का मैटर है और अर्जेंट अपीयरिंग ऑफ पीपी साहब है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, सेंड नोटिस बाई जज, ये जज जो है इसको नोटिस भेजेगा। ये दोनों 1 और सेक्शन 1 का 1 देख लिया आपने, उसका दोनों प्रोविजो आप देख लिए। अब सेक्शन 2 देखिए, सब सेक्शन 2 ऑफ 483। इसमें कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि भाई देखिए जज साहब हो गए, ठीक है, और चूंकि बड़ा क्राइम है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीपी साहब, स्टेट उसको रिप्रेजेंट करता है। जो भी बड़े क्राइम, छोटे क्राइम तो आप खुद लड़ते, बड़े क्राइम से मर्डर रेप कर दिया आपने, उसमें पार्टी एक तरफ आप रहेंगे, दूसरी तरफ स्टेट रहेगी आपके खिलाफ। ठीक है, तो मान लीजिए जज साहब इधर एक्यूज आया और जज साहब से कहा जज साहब मुझे बेल चाहिए, जज साहब ने कहा ठीक है तुम्हारा क्राइम गड़बड़ है, बहुत सीरियस नेचर का, पीपी साहब को बुलाते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई एक्यूज हो गया और स्टेट हो गया, विक्टिम कहाँ गया? तो इस तरह की जो भी हियरिंग होगी, किस तरह की हियरिंग? 60 सब क्लॉज 2 और 70 गैंग रेप वाली, इसमें इन्फॉर्मेंट और एनी पर्सन, मतलब जो विक्टिम है और इन्फॉर्मेंट है और एनी पर्सन,
वो मौजूद रहेगा। ऐसा ना हो कि पीपी साहब कुछ बोले नहीं, कोर्ट में चुपचाप रहे, पहले से पैसा वैसा खिला के रखा हो एक्यूज कि बेल को अपोज मत करना और इनको बेल मिल जाए और चुप्पे से निकल जाए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेंट, विक्टिम और इन्फॉर्मेंट का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी। शैल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ बेल, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, शैल बी प्रेजेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द बेल हियरिंग। ठीक है, ये सब सेक्शन 2 है। अब सब सेक्शन 3 देखते हैं। ये सब सेक्शनों का बाप है, जितना भी बिल मिलता है सब इसी के अंडर में कैंसिल कर दिया जाता है। 483 सब क्लॉज 3, कैंसिलेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्सन रिलीज ऑन बेल, जो पर्सन रिलीज है बेल पे, चाहे उसको मजिस्ट्रेट साहब ने रिलीज किया हो और कोर्ट ऑफ सेशन के जज ने रिलीज किया हो, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को लगता है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने बिल दिया है तो हाई कोर्ट कर सकती है, और यदि मजिस्ट्रेट ने दिया है, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन भी इसको कैंसिल कर सकती है बिल को। अगर उसको ये महसूस होता है, क्या महसूस होता है, हाँ, कैंसिल द बिल, अरेस्ट एंड कमिट हिम इन कस्टडी। ठीक है, उसको कैंसिल, उसके बिल को कर, उनको लगता है कि एक गड़बड़ दिया गया है, इसको बिल नहीं देना चाहिए, कैंसिल एंड अरेस्ट द एक्यूज, अरेस्ट द एक्यूज। ठीक है, ये है। एंड हाँ, अब इसमें केस लॉ मैं देखता हूँ। मैं प्रशांत कुमार वर्सेस आशीष चटर्जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन है इसमें। मैं आपको केस लॉ पहले बता देता हूँ। केस लॉ है प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी, बंगाली लोग हैं। ठीक है, 2010 का केस है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि डज नॉट यूजली इंटरफेयर विद द हाई कोर्ट बेल ऑर्डर। ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, ठीक है, हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर में। क्यों? मस्ट एक्सरसाइज इज डिस्क्रिशन। ये जो बेल ऑर्डर है, हाई कोर्ट जो बेल देती है, डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, वो हाई कोर्ट का डिसीजन, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसको लगता होगा तो उसने हाई कोर्ट दिया हुआ है इन द बेल मैटर। ठीक है, जुडिशली एंड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ, मैं कह रहा है कि जो भी आपने इसको बेल दिया है 3 कंडीशनों पे दिया होगा। ठीक है, प्राइमा फेसिया का मतलब प्राइमा फेसिया देखा होगा अपराध को, दूसरा ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा होगा, और रिस्क ऑफ एब्सकॉन्डिंग देखा होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ों को आप ऑब्जर्व करके हाई कोर्ट ने बेल दिया होगा, और ये इसका डिस्क्रिशन है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। ठीक है, अब है दूसरा केस लॉ, आप इसको देखें। दूसरा केस लॉ है दीपक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, इसमें इस क्राइम में आपको स्टेट मिल गया ना, तो यहाँ पे पीपी साहब को बुलाया गया होगा। 2022 का केस है। सुप्रीम कोर्ट से दैट बेल कैन बी कैंसिल अंडर 483। ठीक है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बेल जो है कैंसिल किया जा सकता है अंडर 483 सब क्लॉज 3 विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस, विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस, कोई भी न्यू सर्कमस्टेंसेस भले ही न घटित हो, बेल कैंसिल किया जा सकता है इफ ओरिजिनल बिल वाज ग्रांटेड इररेलेवेंट, यदि इररेलेवेंट आधार पे, इररेलेवेंट बेस पे बिल दिया गया होगा।
तो विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस बेल कैंसिल किया सकता है। और इग्नोरिंग फैक्ट, ठीक है, यदि इग्नोर फैक्ट को इग्नोर करके, इरेलीवेंट फैक्ट पे, एक्यूज के क्रिमिनल हिस्ट्री को इग्नोर करके, एक्यूज क्रिमिनल हिस्ट्री, इन सब को अगर इग्नोर करके बेल दिया गया होगा तो विदाउट न्यू सर्कमस्टेंसेस बेल को कैंसिल किया जा सकता है।